और अब यह सबसे रोमांचक हिस्सा है, पुल साइकिल, है ना। असल में क्या हो रहा है, ठीक है। तो आर्बिट्रेज प्रक्रिया के दौरान पुल साइकिल गतिविधि की व्यवस्थित समझ, ठीक है। अब अगर आप इसे देखें, मैंने यहां पुल गतिविधि रिकॉर्ड की है। मुझे लगता है कि इस पुल के लिए लगभग 1 घंटा 60 मिनट लगते हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया था, है ना। पुल में 30 से 60 मिनट लगेंगे, ठीक है। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? तो ठीक है, अभी देखिए, मैं जल्दी से बताऊंगा, 1 घंटा नहीं लगाना चाहता। पहली चीज जो आप देख रहे हैं वह है पूल क्रिएशन, देख रहे हैं ना, पूल क्रिएशन। तो यहीं पर पूल असल में बना है ना। देखो, उपयोगकर्ता और कंपनी की पूंजी एक साथ आएगी, समझ रहे हैं। उपयोगकर्ता की पूंजी जब यह 50% हो जाए, फिर यह सबसे अच्छे प्रस्ताव पर जाएगा, ठीक है। तो सुपर पुल बनने पर सागे सर्वोत्तम प्रस्ताव पर जाएगा, देख रहे हैं, सप्तम प्रस्ताव, सर्वोत्तम प्रस्ताव, तो यह खोज करेगा। अब ध्यान दें, आर्बिट्रेज का 30-50% समय सर्वोत्तम प्रस्ताव में ही लगता है। मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि ऐसा क्यों है, ठीक है, बाद में क्यों। अब एक बार जब सबसे अच्छा प्रस्ताव पहचान लिया जाता है, अगला, ठीक है, मैं बस इसे बताता हूं। क्या आप वह सबसे अच्छा प्रस्ताव देख सकते हैं? बॉट को सबसे अच्छा प्रस्ताव खोजने, मूल्यांकन करने और यह तय करने में कि यह प्रस्ताव लिया जा सकता है या नहीं बहुत समय लगता है दोस्तों, ठीक है। मैं आपको जल्द ही समझाऊंगा कि क्यों, ठीक है। तो सबसे अच्छे ऑफर के बाद अब आप देख रहे हैं कि यह फंड भेज रहा है, ठीक है, यह अब फंड भेज रहा है। और एक बार यह हो जाने के बाद हम अगले चरण पर जाते हैं, आर्बिट्रेज प्रक्रिया और एक्सचेंज होगा, है ना। यह बहुत तेज आर्बिट्रेज और एक्सचेंज है। और फिर लाभ देखा आपने, अब आप स्प्रेड देखेंगे। स्प्रेड क्या है? ओह, अब आप देखेंगे, क्योंकि स्प्रेड ही तो मुनाफा है ना, खरीद बिक्री का अंतर वगैरह। एक बार यह हो जाए तो हम अगले चरण पर जाते हैं, प्राप्त करना, देखा। तो अब यहां से हम लाभ वितरित करेंगे, ठीक है, पूंजी आवंटन पुल आदि के आधार पर, ठीक है, आगे मिलने के बाद। और क्या है, ठीक है, आइए इस पर गौर करें, ठीक है, खत्म, है ना। तो अंत में यह प्राप्त करना है। मैं यहां से हटकर आपको इसका एक संक्षिप्त विवरण देना चाहता हूं, क्योंकि हम इस पर ज्यादा देर नहीं रुकना चाहते। आप अपनी मध्यस्थता पृष्ठ को इस पर देख सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ देखना चाहता हूं कि इस सारी गतिविधि के आधार पर यहां वास्तव में क्या हो रहा है ना। तो प्रत्येक यूपीसीओ चक्र एक संरचित आर्बिट्रेज प्रक्रिया है, जिसे मूल्य अक्षमता की पहचान करने और कम समय सीमा में कुशलता से ट्रेडों को निष्पादित करने के लिए डिजाइन किया गया है। आमतौर पर प्रति चक्र 30 से 60 मिनट, ठीक है। अब नेटवर्क गति, तरलता और बाजार की स्थितियों पर निर्भर करता है, तो इसीलिए वह चक्र समय, है ना, यह इन सब पर निर्भर है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने यहां एक बहुत सुंदर तस्वीर लगाई है। पुल बनता है, फंड आवंटित होता है और सेटअप होता है, फिर यह सबसे अच्छा ऑफर ढूंढता है, यह मूल्य विसंगतियों को स्कैन करता है और फिर भेजना शुरू कर देगा, ठीक है। पूंजी को एक्सचेंज में लगाएं, यह आर्बिट्रेज एक्सचेंज के साथ काम करेगा। तो यहां हमारे पास आर्बिट्रेज और एक्सचेंज है। चौथा कदम, कम में खरीदें, ज्यादा में बेचें। और फिर हमें लाभ हुआ, हमने लाभ दर्ज किया और प्राप्तियां तय होकर पूल को फिर से संतुलित किया जाएगा, ठीक है। तो मैं एक एक करके इस पर और गहराई से बात करना चाहता हूं और फिर मैं समझाऊंगा कि सबसे अच्छी पेशकश के चरण में सबसे अधिक समय क्यों लगता है, ठीक है। तो इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारे पास वास्तविक आर्बिट्रेज क्यों है, क्योंकि यह हमारे पहले के सत्यापन के अतिरिक्त है और अब यह आपको पूल के भीतर की सभी गतिविधियों की काफी स्पष्टता देता है ना, ठीक है। तो पहली बात है पूल बनाना। क्या आप देख सकते हैं, मैंने गोला लगाया है ना, यह आपका हमारे बैक ऑफिस का यूआई है। तो गोला पूल बनाना है, तो यही फंड आवंटन और पूल सेटअप होता है ना। अब मैं समझाता हूं इसका क्या मतलब है। अब यह आर्बिट्रेज तैनाती के लिए एक लिक्विडिटी पूल का सक्रियण है। इस चरण के दौरान क्या होता है, प्रतिभागी की पूंजी एक संरचित ट्रेडिंग पूल में एकत्रित की जाती है। सिस्टम पूल को विशिष्ट एक्सचेंज जोड़ियों और ट्रेडिंग मार्गों को आवंटित करता है। एस जोखिम पैरामीटर, स्प्रेड थ्रेशोल्ड और निष्पादन तर्क आरंभ किए जाते हैं। इसके बाद स्मार्ट रूटिंग प्रोटोकॉल अवसर को स्कैन करने के लिए तैयार है। तो इसका उद्देश्य क्या है,
ठीक है, इस चरण में यह पूंजी और सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर को मध्यस्थता के अवसरों को कुशलता से पहचानने के लिए तैयार करता है। ठीक है, क्या यह स्पष्ट है? ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यह स्पष्ट है। तो यह प्रारूप होगा। ठीक है, अब हम अर्थ क्या हुआ और उद्देश्य जानना चाहते हैं ताकि पुल निर्माण के इस चरण में आपको असल स्थिति का ठीक से पता चले। ठीक है, अब इसे सीखो दोस्तों, क्योंकि जब आप सीखते हैं तो इसमें इतने माहिर हो जाते हैं कि आपको पता चल जाता है कि सिंक्रोनाइज्ड आर्बिट्रेज क्या है। ठीक है, मैं यही करना चाहता हूं, विनिंग टीम ग्लोबल को सशक्त बनाना चाहता हूं। ठीक है, इसलिए मैं और गहराई में जा रहा हूं ताकि आप इसे समझ सकें, क्योंकि यह तकनीकी नहीं है, बस आपको जानना है कि पूल के दौरान क्या होता है। ठीक है, पूल निर्माण के दौरान। ठीक है, अगली बेहतरीन पेशकश। तो यह अवसर की पहचान है। यह पूल गतिविधि का लगभग 30 से 40% लेता है। यह सबसे अहम चरण है। ठीक है, तो ध्यान दें, क्योंकि मैं समझाना चाहता हूं कि क्यों यह सबसे अच्छा प्रस्ताव सबसे अहम चरण है। ठीक है, अब सिस्टम कई एक्सचेंजों को स्कैन करता है ताकि सबसे अधिक लाभदायक मूल्य विसंगति की पहचान कर सके। इस चरण में क्या होता है? एक्सचेंजों में मूल्य प्रसार की वास्तविक समय निगरानी, मूल्य विसंगति या अंतर का पता लगाना, प्रसार प्रतिशत, तरलता, गहराई, स्लिपेज सहनशीलता, लेन देन शुल्क के आधार पर फिल्टरिंग और सबसे इष्टतम आर्बिट्रेज मार्ग का चयन। तो हमारे पास वहां सिक्योरिटी बॉट है ना? यह सिक्योरिटी बॉट की भूमिका है। ठीक है, सिक्योरिटी बॉट यही करेगा। इसे आर्बिट्रेज शुरू होने से पहले ही इस पेशकश को योग्य ठहराना होगा। क्या यह शानदार नहीं है? ठीक है, तो उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किया गया व्यापार परिभाषित जोखिम नियंत्रण में उच्चतम लाभदायक वापसी की संभावना दे। ठीक है, अब मैं आपका ध्यान सिक्योरिटी बॉट की ओर दिलाना चाहता हूं। सिक्योरिटी बॉट असल में क्या करता है? यह इस पूल गतिविधि में 30 से 40% समय क्यों ले रहा है? आइए इस पर बहुत जल्दी से गौर करें। तो अब समझिए कि सर्वोत्तम ऑफर चरण में अपकोर में तैनात आर्बिट्रेज सिक्योरिटी बॉट एक रियल टाइम सुरक्षा और सत्यापन परत है जो यह सुनिश्चित करता है कि केवल उच्च गुणवत्ता, वैध और निष्पादन योग्य अवसर ही ट्रेडिंग निष्पादन पाइपलाइन में आगे बढ़े। इसलिए दोस्तों, लोग हमसे पूछते हैं यह स्थिर क्यों है? क्योंकि इसने पहले ट्रेड को पास किया, इसीलिए हमें स्थिर रिटर्न मिल रहा है। इसीलिए पूंजी पर शून्य जोखिम है ना? पूंजी आवंटन के लिए क्यों? सुरक्षा बॉट की वजह से। यह तभी जब यह सभी शर्तों और मापदंडों को पूरा करता है तभी सबसे अच्छा प्रस्ताव निष्पादित होगा, वरना नहीं। इसीलिए कभी कभी आप देखते हैं कि सबसे अच्छा प्रस्ताव कई बार होता है क्योंकि उसे सही शर्त नहीं मिली होती। आप मेरी बात समझ रहे हैं, है ना? अब यह एक निर्णय नियंत्रण इंजन के रूप में काम करता है। ठीक है, आरबी कोर मुख्य इंजन, यह एक निर्णय नियंत्रण इंजन है, न कि अवसर खोजने वाला ट्रेडिंग बॉट। ठीक है, अब आइए इस सिक्योरिटी बॉट के अहम हिस्से को देखते हैं। पहला, अवसर सत्यापन इंजन। सर्वोत्तम ऑफर चरण में सिक्योरिटी बॉट जांचता है कि क्या मिला स्प्रेड अवसर अमल करने लायक भरोसेमंद है। यह सूक्ष्म समय सीमा में स्प्रेड की स्थिरता देखता है। क्या आप देख सकते हैं? खरीद और बिक्री दोनों तरफ पर्याप्त तरलता, ऑर्डर बुक, गहराई, स्थिरता। देख रहे हो? ऑर्डर बुक जांचो। ठीक है, और फिर नेटवर्क विलंबता में निष्पादन संभाव्यता, शुल्क असर बनाम अनुमानित स्प्रेड। ठीक है, अब उद्देश्य क्या है? निष्पादन से पहले गायब हो सकने वाले सौदों से बचना। आप देखते हैं, तो इसीलिए है ना, यह सिक्योरिटी बॉट बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा, बाजार की अखंडता की जांच। यह बॉट उन अवसरों को फिल्टर करता है जो अस्थायी मूल्य वृद्धि के कारण हो सकते हैं। तरलता बाजार के उद्धरणों में हेयर फेयर या विसंगतिपूर्ण जो अपेक्षित टिक से विचलन है, और इसी तरह ऑन ऑर्डर बुक में विकृति। ठीक है, ऑन ऑर्डर बुक में कई तरह की विकृतियां हो सकती हैं। तो अब यह सुरक्षा उन तेज आर्बिट्रेज परिवेशों में महत्वपूर्ण है जहां कीमतें पल भर में बदल सकती हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? यह सुनिश्चित करना कि चक्र केवल संरचनात्मक रूप से वैध बाजार स्थितियों में ही व्यापार करे। ठीक है, अब
तीसरा, जोखिम नियंत्रण। अब सुरक्षा बॉट पूंजी भेजने की अनुमति देने से पहले पूर्व निर्धारित जोखिम सीमा लागू करता है। अब सामान्य नियंत्रण में अधिकतम अनुमेय स्प्रेड सीमा, स्लिपेज सहिष्णुता सीमा, लेन देन पुष्टि संभावना, प्रति चक्र पूल एक्सपोजर कैप और अस्थिरता तनाव फिल्टर शामिल हैं। अब यह महत्वपूर्ण है, यदि कोई पैरामीटर सुरक्षा सीमा का उल्लंघन करता है, ठीक है, सुरक्षा सीमाओं का, तो अवसर अस्वीकृत हो जाएगा। फिर यह अगले सबसे अच्छे प्रस्ताव की तलाश करेगा। इसीलिए आप देखते हैं कि सबसे अच्छे प्रस्ताव के लिए लगातार जांच की जाती है। ठीक है, यहां उद्देश्य अनिश्चित लाभ नहीं बल्कि सिस्टम स्थिरता है। तो इतने आर्बिट्रेज लाभदायक क्यों नहीं होते? इसी कारण। और आर्बिकोर लाभदायक क्यों है? क्योंकि सुरक्षा बॉट को इस तरह से बनाया गया है। सभी सुरक्षा बॉट एक जैसे काम नहीं करते दोस्तों। तो इसका सीधा मतलब है कि आर्बिट्रेज अपकोर इंजन पर काम करने वाली तकनीकी टीम या लोग सुरक्षा बॉट के साथ वास्तव में शानदार काम कर रहे हैं। वे जानते हैं कि उन्हें कौन सी स्थिति और पैरामीटर चाहिए और उन्होंने सिक्योरिटी बॉट में ऐसा एल्गोरिथम बनाया है जो केवल लाभदायक व्यापार खोज सके। ये कितना शानदार है ना? ये तो बस कमाल है ना? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नंबर 4, निष्पादन प्राधिकरण गेट। सर्वोत्तम प्रस्ताव चरण एक अनुमति जांच, एक चेक पॉइंट के रूप में कार्य करता है। जब सभी सत्यापन संकेत सकारात्मक होंगे तभी बॉट भेजने वाले चरण के लिए प्राधिकरण जारी करेगा। यह एक बहु हस्ताक्षर तर्क के समान है जहां पूंजी के संचलन से पहले सभी स्वचालित नियमों का संरेखित होना आवश्यक है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं अगर सिक्योरिटी बॉट ना हो और पूंजी भेजी जाए और कुछ गलत हो जाए दोस्तों, तो पूंजी गई। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एबिकॉर सिस्टम कैसे उपयोगकर्ताओं की पूंजी को सुरक्षित रखता है? हम इस कंपनी का हिस्सा बनकर बहुत भाग्यशाली हैं दोस्तों। हम बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि मैंने कई आर्बिट्रेज देखे हैं जिन्होंने दूसरे कार्यक्रमों में लोगों की पूंजी खत्म कर दी, लेकिन ये एक शानदार प्रणाली है ना? दूसरा है विलंबता रक्षा तंत्र। यह बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, विलंबता, क्योंकि आर्बिट्रेज के अवसर समय संवेदनशील होते हैं। सिक्योरिटी बॉट नेटवर्क प्रोपेगेशन डिले, एपीआई रिस्पांस स्पीड और एक्सचेंज मैचिंग इंजन की तैयारी पर भी नजर रखता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सभी एक्सचेंजों पर कंपनी के सर्वर उनके पास क्यों होते हैं? यह किस लिए है? विलंबता सुधारने के लिए, समझ रहे हैं? क्योंकि अगर कंपनी विलंबता सुधारती है तो यह एक रक्षा तंत्र बन जाता है। ठीक है, तो अब अगर विलंबता सुरक्षित सीमा से ज्यादा हो तो अवसर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, फिर सबसे अच्छे ऑफर की दोबारा जांच होगी, समझे? तो ये वो गलतियां हैं जो बेस्ट ऑफर के दौरान हो सकती हैं। इसीलिए सिक्योरिटी बॉट पूंजी भेजने से पहले हर आर्बिट्रेज को योग्य बनाता है। वाह, ठीक है, उम्मीद है अब आप मेरी बात समझ रहे होंगे, क्योंकि जितना समझेंगे उतना ही उत्साहित होंगे। ठीक है, अब इसका उद्देश्य पुराने मार्केट डेटा पर निष्पादन रोकना है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण, इस समग्र चक्र सुरक्षा में इसकी भूमिका। ठीक है, सिक्योरिटी बॉट आक्रामक लाभ कमाने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, नहीं। इसका प्राथमिक उद्देश्य पूंजी संरक्षण और निष्पादन गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। एबिकॉर के लिए तालियां बजाइए दोस्तों। क्या यह सबसे अहम बात नहीं है? पूंजी का बचाव दोस्तों। इसीलिए हमें मन की शांति मिलती है। हमारी पूंजी सुरक्षित है, प्रदर्शन स्थिर है, क्योंकि सुरक्षा बॉट मौजूद है। ठीक है, अब हाई फ्रीक्वेंसी आर्बिट्रेज में खराब ट्रेड से बचना अक्सर मामूली ज्यादा स्प्रेड के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यह शानदार है। चैट ग्रुप में डालो दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हो। इसीलिए जब लोग मुझसे पूछते हैं कि यह असली है या नहीं, तो वे समझते नहीं कि असल में क्या हो रहा है और वे जानना भी नहीं चाहते। ठीक है, सिर्फ इसलिए कि उन्हें अनुभव था कि मैं इससे गुजर चुका हूं और कोई आर्बिट्रेज असली नहीं है। अब इसे देखो, अब तुम क्या कहोगे? अब तुम्हारी धारणा क्या है? क्या तुम यह देख सकते हो? इसीलिए जब तक तुम अनुभव नहीं करते तुम कभी नहीं समझ पाओगे। तुम अभी भी अतीत में हो।
जब तक आप अनुभव करके समझते नहीं तब आपको लगता है वाह मैंने इस तरह कभी सोचा ही नहीं था, है ना। इसलिए मैं कंपनियों से पूछता हूं क्या आपके पास सच में सुरक्षा बॉट है। आपका सिक्योरिटी बॉट क्या करता है और वे बस सोच रहे हैं क्या 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 क्या। डॉक जॉन आप सिक्योरिटी बॉट के बारे में क्या बात कर रहे हैं। तब आप जानते हैं उन्हें आर्बिट्रेज के बारे में कुछ नहीं पता और ये लोग आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। आप बस बहुत सावधान रहे। है बिना आर्बिट्रेज बॉट के वे आर्बिट्रेज कैसे करेंगे मैं नहीं समझता। सिक्योरिटी बॉट ही धड़कन है। याद रखो दोस्तों आर्बिट्रेज ट्रेडिंग ही एबिकोर की धड़कन है। सुरक्षा बॉट आर्बिट्रेज का दिल है। मैं इसे फिर से दोहराता हूं, आर्बिट्रेज ट्रेडिंग एबिकोर की धड़कन है, ठीक है, और सिक्योरिटी बॉट आर्बिट्रेज ट्रेडिंग की धड़कन है, ठीक है। इसीलिए ये तीनों तालमेल बिठाते हैं, ठीक है। यह बहुत बहुत जरूरी है। आगे बढ़े, ठीक है। अगला चरण, अगली गतिविधि है भेजना, है ना, दिख रहा है। जब सबसे अच्छा प्रस्ताव योग्य हो जाता है तभी पूंजी लगाई जाती है। तो हमारी पूंजी सुरक्षित है, ठीक है, हमारी पूंजी सुरक्षित है, ठीक है। अब सिस्टम पहचाने गए अवसर को भुनाने के लिए पुल पूंजी लगाता है। क्या होता है, चयनित एक्सचेंज में फंड ट्रांसफर या आवंटित किए जाते हैं। कम कीमत वाले एक्सचेंज पर खरीद या बिक्री के ऑर्डर निष्पादित होते हैं। स्मार्ट निष्पादन विलंबता और स्लिपेज को कम करता है। लेन देन अब ऑन चेन या एपीआई के माध्यम से पुष्टि किए जाते हैं, है ना। इसलिए आपको ट्रांजैक्शन आईडी मिली, आप जाकर पुष्टि कर सकते हैं क्योंकि पूंजी तो भेजी जा चुकी है ना, ठीक है। उद्देश्य पूंजी को ठीक वहीं लगाना जहां आर्बिट्रेज का मौका है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, यह जरूरी है ना। हमारी पूंजी का प्रबंधन बहुत अहम है क्योंकि यह नेतृत्व के शासन और कंपनी के प्रबंधन से जुड़ा है। तो इसका मतलब है कि वे हमारी पूंजी की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि पूंजी का आवंटन पता लगाए गए सर्वोत्तम प्रस्ताव के अनुसार सटीक और समय पर हो। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, वाह, पूंजी भेजने के बाद आर्बिट्रेज और एक्सचेंज प्रक्रिया होती है तो निष्पादन चरण में ही वास्तविक आर्बिट्रेज व्यापार पूरा होता है। खरीदी गई संपत्ति को एक साथ या लगभग एक साथ अधिक कीमत पर बेचा जाता है। मूल्य विसंगति दर्ज की जाती है। एक्सचेंज और गैस शुल्क का हिसाब रखा जाता है। स्वचालित प्रणाली जोखिम कम करने के लिए समय का प्रबंधन करती है आदि। आर्बिट्रेज का मकसद एक्सचेंजों के अंतर को भुनाना है, बाजार जोखिम घटाते हुए, समझे दोस्तों। तो इसीलिए सबसे अच्छी पेशकश महत्वपूर्ण है और एक बार जब सबसे अच्छी पेशकश का पता लग जाता है, योग्य हो जाती है, तभी पूंजी भेजी जाती है। और एक बार जब पूंजी भेज दी जाती है तब हमें आर्बिट्रेज और निष्पादन चरण पूरा होता हुआ दिखने लगता है। अगला कदम लाभ। तो अब यह स्प्रेड की प्राप्ति है। अब खरीद बिक्री मूल्य का अंतर लाभ होता है। क्या हुआ, सकल लाभ की गणना होती है। शुल्क, परिचालन लागत और सिस्टम आवंटन घटाए जाते हैं, शुद्ध लाभ पूल में दर्ज किया जाता है, ठीक है। क्या आप यह देख सकते हैं, तो सब कुछ पहले ही काट लिया गया है। याद है जब मैंने सत्यापन किया था, मैंने बताया था ना कि सब कुछ पहले ही कट चुका है। तो हम जो देख रहे हैं वह सभी शुल्कों की कटौती के बाद का शुद्ध लाभ है, ठीक है। अब मुख्य बात, प्रति चक्र लाभ कम लग सकता है पर रोजाना कई चक्रों में जुड़कर यह सार्थक प्रतिफल देता है, ठीक है। तो हर चक्र 1 घंटा, हर चक्र 30 मिनट से 1 घंटा, ठीक है। फैलाव छोटा हो सकता है लेकिन चक्रों की संख्या, ठीक है, चक्रों की संख्या, ठीक है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ट्रेडिंग में है ना, ये सबसे बड़ी ट्रेडिंग नहीं है जो आपको बहुत पैसा देती है। ये छोटी तेज ट्रेडिंग है, छोटी तेज ट्रेडिंग, तुरंत लाभ तुरंत लाभ तुरंत लाभ आप जमा करते हैं, वहीं आपको बड़ा मुनाफा मिलता है, ठीक है, ठीक है। तो इसका मकसद है कि बाजार की खामी को वास्तविक लाभ में बदला जाए, है ना। यही इस चरण में, इस गतिविधि संख्या 5 में होता है। आखिरी गतिविधि है प्राप्ति। यही हमारी पूंजी का निपटान और पुनर्संतुलन होता है। अब पूंजी और लाभ पूल में वापस कर पुनर्संतुलित किए जाते हैं। यहां धनराशि मुख्य तरलता कोष में वापस आ जाती है। लाभ प्रतिभागियों को आनुपातिक रूप से जमा किया जाता है। सिस्टम अगले स्कैनिंग चक्र के लिए तैयारी करता है। जोखिम मैट्रिक्स को पुनः कैलिब्रेट किया जाता है, ठीक है।
तो यहां अगले आर्बिट्रेज अवसर के लिए रीसेट और तैयारी करना है। पूल साइकिल का यही मतलब है। क्या मैं आपकी मदद कर रहा हूं? ठीक है दोस्तों, क्या मैं सच में आपकी मदद कर रहा हूं? क्या आप समझ पा रहे हैं? जब आप अपना बैक ऑफिस देखते हैं तो यही होता है। आप कभी कभी सोचते हैं क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। आज आप वह सवाल फिर कभी नहीं पूछेंगे, क्योंकि अब आप ठीक ठीक जानते हैं कि उस पूल साइकिल की गतिविधियों में क्या चल रहा है ना कमाल? तो यही बात थी जिससे मैं उत्साहित था जब मैं रिसर्च कर रहा था और अपने 15 साल के इंडस्ट्री अनुभव को भी इसमें जोड़ रहा था, है ना। मैंने ये सब चीजें एक साथ रखी और मैं बस वाह, ये टीम को सचमुच हैरान कर देगा और आर्बिट्रेज चक्र की एक बहुत बड़ी और गहरी समझ देगा, है ना। तो उम्मीद है मैं आपकी मदद कर रहा हूं, है ना।